आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके सभी रेलवे से संबंधित कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न है कि देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया गया है। तो देखिए, देश का पहला ट्रेन ATM यह किस ट्रेन में लगाया गया है। तो यह लगाया गया साथियों पंचवटी एक्सप्रेस में, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। पंचवटी एक्सप्रेस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में मेट्रो में जो ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है। तो भारत में मेट्रो में ATM स्थापित करने वाला भारत का पहला बैंक या जो पंजाब जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में ट्रेनों में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है। साथियों देखिए, भारत में ट्रेनों में ATM स्थापित करने वाला भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल यानी कि नया पंबन ब्रिज कहाँ पर स्थित है, जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर का बी तमिलनाडु के रामेश्वरम में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट जो है ट्रैक विकसित किया है, जो कि 422 मीटर लंबा है। तो साथियों यह जो है संस्था हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि IIT मद्रास के साथ। IIT मद्रास ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रेल मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। तो साथियों यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 2.52 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया, किस देश ने बनाया। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि जापान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। साथियों सारे ही प्रश्न जो करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके रेलवे से संबंधित किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना, जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि जम्मू रेलवे डिवीजन। जम्मू रेलवे डिवीजन ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बनकर तैयार हुआ है। तो साथियों देखिए यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जम्मू कश्मीर के रामवन में। जम्मू कश्मीर के रामवन में यह जो है पुल बनकर तैयार हुआ है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया है, यह किस नदी पर है। तो साथियों यह जो है यह है आपके चिनाब नदी पर। चिनाब नदी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल या जो है बेगी बुल पुल हो जाएगा, जो कि बोगीबिल पुल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक जो है बनाया जा रहा है। तो साथियों यह राज्य हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे ने किसका गठन किया है। तो साथियों देखिए यह जो गठन किया है रेल रक्षक दल का, रेल रक्षक दल, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी। तो साथियों 2027 तक एयर ट्रेन शुरू की जाएगी। यह जो एयरपोर्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो है कि नई दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का जो है यह शिलान्यास किया।
तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सिक्किम। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी सिक्किम राज्य राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रंगपुर रेलवे स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सिक्किम की। सिक्किम ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की जो है आधारशिला किसने रखी है। तो साथियों देखिए इसकी आधारशिला रखने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर का सी पीएम नरेंद्र मोदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कि केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो साथियों यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि IRCTC और जो है IRFC के को दिया हुआ है, यानी कि IRCTC और IRFC जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी। तो देखिए चालक रहित जो मेट्रो ट्रेन चलेगी आपके ऑप्शन नंबर के डी यानी कि बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर का डी बेंगलुरु शहर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई है। तो यह साथियों चलाई गई है जर्मनी देश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जर्मनी देश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है। तो साथियों यह जो लॉन्च हुई है चीन देश में, यानी कि चीन ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है यह इस मतलब कि चीन में लॉन्च हुआ है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई है। देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है यह शुरू हुई है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं सारे ही प्रश्न जो आपके जो है रेलवे से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी अन्य जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो है यार जो है कि आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो जो एक जो है करंट अफेयर्स से नहीं पूछा जाता है, एक टॉपिक से कहीं से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये वीडियो खासकर आपके रेलवे से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आपको वहां पर फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि CNG से संचालित देश की पहली जो टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई। तो साथियों ये जो CNG से संचालित होने वाली ट्रेन जो है शुरू की गई है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर का बी राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन जो है फाइबर ट्रेन बनाई है। तो यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि चीन ने। ऑप्शन नंबर सी चीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहां पर किया है। तो साथियों यह जो है इसका उद्घाटन कोलकाता में किया है। ऑप्शन नंबर सी पर कोलकाता दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन किस नदी के नीचे। तो साथियों देखिए यह जो है यह किए हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हुबली नदी के नीचे। हुबली नदी के नीचे ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसे ही प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, और ये खासकर रेलवे ग्रुप डी और जो NTPC वालों के लिए ही बनाया गया है। और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी जल्द ही आने वाला है, तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों को जो है जोड़ती है। तो साथियों यह जो है दो शहरों की जोड़ती है, अहमदाबाद और जो है भुज को। अहमदाबाद और भुज ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सुरेखा यादव, या जो सुरेखा यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो देखिए भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो थी यह हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सुरेखा यादव, या जो है सुरेखा यादव थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ पर जो है बनाया जाएगा? तो साथियों देखिए यह जो है बनाया जाएगा राजस्थान राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो एंड जो है प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो साथियों देखिए इसका शुभारंभ जो किया है यह किए हैं आपके गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर का बी गुजरात, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल जो है कॉरिडोर पर जो है किया जा रहा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मुंबई और अहमदाबाद के कॉरिडोर पर, ऑप्शन नंबर का सी मुंबई अहमदाबाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि देश के पहले राष्ट्रपति मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देखिए देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल जो है ज्ञान केंद्र की स्थापना यह जो है की जाएगी साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि दिल्ली में, ऑप्शन नंबर का सी दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भूसावल डिवीजन का जो पहला पिंक स्टेशन कौन सा बना है? तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो है अमरावती रेलवे स्टेशन, अमरावती रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि साथियों आपके जो है मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो है सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा और प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो साथियों यह जो है बना है आपका ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है सी यानी कि श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो है यह दुनिया का सबसे लंबे रेलवे जो है प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है, तो ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा यह जो है सर्कुलर रेलवे कहाँ पर बनाया जाएगा? तो देखिए साथियों यह जो है रेलवे बनाया जाएगा आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर का डी बेंगलुरु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित यह जो वसला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों यह जो है दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर का, या किसे दिया गया है तो महाराष्ट्र, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का ये महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को जो है यह इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल यानी कि IGBC से प्लेटिनम रेटिंग की जो है यह मान्यता मिली है? तो साथियों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को जो है यह IGBC से जो है यह प्लेटिनम रेटिंग की मान्यता मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का जो पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि उधमपुर सैन्य स्टेशन, उधमपुर सैन्य स्टेशन को यह जो पुरस्कार प्राप्त किया गया, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में कितने रेलवे स्टेशन को जो है ईट राइट जो है स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो साथियों देखिए यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 150 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना जो है अब कितने स्टेशनों पर चालू है। तो साथियों यह जो योजना चालू है अब तक 1037 स्टेशनों तक, ऑप्शन नंबर का भी 1037 स्टेशनों पर चालू है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री जो है भारतीय जन औषधि केंद्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रेलवे मंत्रालय द्वारा। या किसके द्वारा शुरू की गई है, तो रेलवे मंत्रालय ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मोदी सरकार 3.0 में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अश्वनी वैष्णव ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे ही प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से याद करते चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अश्वनी वैष्णवी केंद्रीय रेल मंत्री किस राज्यसभा से सांसद हैं। तो देखिए साथियों यह जो है राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उड़ीसा राज्यसभा से। उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और जो है CEO कौन है। तो साथियों ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रेलवे से संबंधित सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए। ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और जो है CEO कौन बने हैं। तो साथियों याद रखिएगा ये जो है एक ही व्यक्ति हैं जो कि उनका नाम है, यह साथियों उनका नाम क्या है कि सतीश कुमार उनका नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। सतीश कुमार यह जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO दोनों बने हैं। सतीश कुमार राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों देखिए रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो थी यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जया वर्मा सिन्हा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के DG कौन है। तो देखिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के DG जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मनोज यादव ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि IRCTC के नए चेयरमैन और जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो साथियों देखिए नए चेयरमैन और जो है यह मैनेजिंग डायरेक्टर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। उनका नाम क्या है साथियों, उनका नाम है संजय कुमार जैन, यह जो ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत रेल वित्त निगम यानी कि IRFC के अध्यक्ष और जो है प्रबंध निर्देशक और जो है CEO कौन है। तो साथियों इसके जो है यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि मनोज कुमार दुबे ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के नए CMD के जो है रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों यह हो जाएंगे संतोष कुमार झा को जो है यह नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। तो साथियों यह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हरियाणा राज्य, ऑप्शन नंबर का बी हरियाणा राज्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो साथियों यह जो है रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 2030 तक, ऑप्शन नंबर का बी सन 2030 तक रखे हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया। तो देखिए ऑपरेशन आहट जो है यह शुरू करने वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि RPF ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ बो स्ट्रिंग स्टील गार्डर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अयोध्या में। अयोध्या, ऑप्शन नंबर का सी अयोध्या में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की जो लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि चौथा स्थान। विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का जो है एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में जो स्थान है यह साथियों एशिया में, पूरे एशिया में दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है, दूसरा स्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि तीसरा स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तीसरा स्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि संघाई में। संघाई, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो साथियों देखिए इसका उद्घाटन जो है यह गुजरात राज्य में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है साथियों आपका? अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के किस जोन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिंग बटन सुविधा लॉन्च की गई है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मध्य रेलवे में। मध्य रेलवे आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी जो प्रणाली यानी कि कवच 4.0 के तहत कितने जो इंजनों में इसे लगाए जाने की योजना बनाई गई है? तो साथियों देखिए यह जो योजना बनाई गई है 20,000 जो है यह 20,000 इंजनों में लगाने की, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 20,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नई रेलवे सुरक्षा प्रणाली यानी कि कवच 4.0 का ट्रायल कहां से कहां तक किया गया? तो साथियों इसका ट्रायल जो किया गया था यह किया गया था सवाई माधोपुर से लेकर के इंद्रगढ़ तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इंद्रगढ़ तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों कि हाल ही में भारतीय रेलवे और NCERT ने मिलकर कौन सी जो है पहल को शुरू किया है? तो साथियों देखिए यह जो हो जाएगा वन इंडिया वन टिकट। वन इंडिया वन टिकट आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तीन नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों देखिए वह मोबाइल ऐप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में किस राज्य में यह जो है कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर का ए तेलंगाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का यह साथियों पेश किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा गजराज सुरक्षा प्रणाली को। गजराज सुरक्षा प्रणाली ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS की ट्रेन का जो उद्घाटन किया,
की ट्रेन का उद्घाटन किया? तो यह जो है नरेंद्र मोदी ने, यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नमो भारत रैपिड एक्स। देखिए नमो भारत रैपिड एक्स ऑप्शन नंबर जो है यह दिया गया है साथियों ऑप्शन नंबर के बी पर, यानी कि नमो भारत रैपिड एक्स जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? तो साथियों देखिए नाम बदले गए हैं कुल मिलाकर के आपके ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि 8 जो है यह नाम बदले गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो साथियों देखिए चौथा राजधानी शहर जो होगा यह होगा आइजोल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आइजोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ई राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से जो है सम्मानित होने वाले पूर्वोत्तर रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन जो है बन गया है? तो साथियों देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है यह बन गया है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कि जून 2024 में मध्य रेलवे ने कहाँ यह जो है फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो साथियों देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इगतपुरी झील आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इगतपुरी झील बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों, ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, तो आप यहीं पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए, और डेली करंट अफेयर्स जो है आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सुबह 8 बजे एकदम अवश्य ही जुड़ जाइएगा। देखिए आपका लास्ट प्रश्न क्या है कि 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को जो है मंजूरी मिली है? तो साथियों देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पर 8 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दोस्त भी पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।